नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था कि 25 तारीख तक में रिजल्ट आ गया, तो एक दिन पहले आज ही आपका रिजल्ट आ गया। और बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग क्या गुस्सा हो रहे थे कि आपने झूठ न्यूज़ दी, गलत न्यूज़ दी कि 25 को रिजल्ट आएगा। तो यार मैंने बोला था कि 25 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और आ गया, देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, अब मैं आपको मार्कशीट की पूरी डिटेल आपको दे देता हूँ। जहाँ कन्फ्यूजन है कि SYCT, SYCTP, CAN, ABS, हैश और डॉलर, ये सब इन सब का मतलब क्या है, तो पूरी जानकारी अच्छे से समझना। एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, सब चीज़ एकदम से डायरेक्टली आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखने का, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी मार्कशीट थी। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश भोपाल, शिक्षा बोर्ड भोपाल, ठीक है। हायर सेकेंडरी, ये क्लास 12th की मेरे पास मार्कशीट है, लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ बता दूंगा इसी में से, ठीक है, कि SYCT, SYCTP ये सब चीज़ें क्या है। मैं इस बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ हाइड कर रहा हूँ, तो इस बच्चे ने बोला था कि हाइड करने के लिए कि ना दिखाऊँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेंटर कोड आ रहा है, यहाँ योजना 2020 जो आपकी एग्ज़ाम हुआ, यहाँ देखिए अटैम्प्ट जो है तो फर्स्ट लिख के आ रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट लिख के आ गया, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट के पेपर हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ रोल नंबर, क्लियर। ये फ़ोटो अभी लोड नहीं हुई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अपन मेन बात पे आते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ आप रिजल्ट देखिए, तो देखिए न्यूनतम जो कहने का मतलब मिनिमम थ्योरी मार्क्स कितने थे, 33। लेकिन जिनमें प्रैक्टिकल लग रहे थे उनके मार्क्स कितने थे, पासिंग मार्क्स 23। ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, क्योंकि जिनमें प्रैक्टिकल लगता था। अब बात करें यहाँ जो लिख के आ रहा है, ये SYCT और इसी के साथ साथ SYCTP और एक है ABS, CAN, इन सब का हम पूरा डिटेल देते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, मतलब 10वीं और 12वीं की दोनों की बातें। हालांकि मेरे पास मार्कशीट 12th की है, लेकिन मैं दोनों का क्लियर कर दूंगा इसमें, ठीक है। देखिए जिस सब्जेक्ट में SYCT लिख के आ रहा है, SYCT लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप थ्योरी में फेल हो गए हैं, मतलब आपको थ्योरी में एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड चांस में फिर से पेपर देना पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे 10वीं की बात हो चाहे 12वीं की बात हो, ठीक है। SYCT का मतलब थ्योरी में आप फेल हो। दूसरी बात, अगर SYCTP लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आप फेल हैं, फिर से मैं बता दूं, ठीक है, क्लियर हुआ। SYCT का मतलब थ्योरी में फेल, SYCTP का मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल। और CAN लिख के आ रहा होगा जिनके में, CAN जिनके में लिख के आ रहा होगा, इसका मतलब यह है कि जो पेपर आपने दिया था, परीक्षा आपकी कैंसिल कर दी गई है, कुछ मतलब गलतियों की वजह से वो जो एग्ज़ाम आपका कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। मतलब वो एग्ज़ाम वो पेपर आपके एग्ज़ाम में शामिल नहीं किया गया, कुछ आपकी गलतियों की वजह से, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों ने चीटिंग की होगी, तो इसके वजह से ये हो सकता है, जैसे नहीं बोलते कि कॉपी में रेड पेन चल जाती है या फिर फॉर्म भर दिया जाता है, वही चीज़ है इसमें, जिनमें CAN लिख के आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट बात क्या है, ABS लिख के उनमें आया होगा जो बच्चे एब्सेंट रहे होंगे, मतलब पेपर नहीं दिया, उनमें ABS लिख के आया होगा। अब बात करते हैं हैच वाला, कि जिनका हैच था पहले से, 10th की बात करें तो बेस्ट ऑफ 5 जो लागू था, तो हैच में पेपर में पास किया गया है कि नहीं किया गया। तो देखो यार, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हैच सब्जेक्ट की कोई मान्यता नहीं है, इन द सेंस कि अगर आप 4 में मान के चलिए आप 3 सब्जेक्ट में फेल है, मान लो, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो, ठीक है, और 3 में से 2 में फेल, 1 में हैच लगा है, 2 में फेल 1 में हैच लगा है, तो इसमें क्या होगा, 3 में फेल 1 में हैच लगा है, तो इसमें क्या होगा कि जो हैच वाला सब्जेक्ट है बेटा, इसकी कोई मान्यता नहीं होगी। मतलब अगर आप इसमें से 1 में फेल होते हैं, इसमें से इसे पास कर लेते हैं, मतलब कुल विषय में अगर आप 4 में फेल होते हैं और इनमें से 1 में अगर आप फेल हो गए हैं, 3 में पास हो गए हैं, तो आपको पास माना जाएगा, आप पास हैं 100%, ठीक है। और ये डॉलर का निशान बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या था, डॉलर का निशान ये है कि जो कोविड-19 की वजह से जो जनरल प्रमोशन मिला था, तो वही उसी की निशानी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको जनरल प्रमोशन सब में मिला होगा, कक्षा 10वीं वालों में, ठीक है। तो कक्षा 12वीं वालों की मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो एक सेकंड, ये जो लिख के आ रहा है यहाँ आपको
SYCT का मतलब थ्योरी में फेल है, SYCTP का मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल है, और CAN का मतलब आपकी एग्जाम कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये भी है कि फेल हैं आप। CAN का मतलब भी फेल ही है, आपको पेपर देना पड़ेगा, मतलब सेकंड अटेम्प्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। ABS का मतलब आप अनुपस्थित है, एब्सेंट है। हैच का मतलब बेस्ट ऑफ 5, मतलब अगर 4 में फेल है, एक 3 में पास हो गए तो एक में पास माना जाएगा, ठीक है। डॉलर मतलब जनरल प्रमोशन, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी और आपका रिजल्ट आपकी क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेकंड अटेम्प्ट की डेट कब से जारी होगी तो इसकी सबसे पहले अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस के माध्यम से जरूर बताऊंगा 100%। तो इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स पर आस्क करिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।